राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पर हमने जो है आधी कटोरी से भी कम सूजी ली है, और सूजी बारीक हो मोटी हो कोई भी हो आपके पास दोनों चल जाएंगी। तो सूजी को भी साइड से रख देते हैं। एक छोटा सा हमने बर्तन लिया है और सूजी को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी काफ़ी कम है, ये नहीं कि काफ़ी सूजी है। नॉर्मल चम्मच जो खाने वाली होती है ये 4 चम्मच सूजी है हमारी। अब यहाँ पर हमने दूध लिया है और दूध सूजी में मिक्स करेंगे। और देखिए इतना दूध था, अभी हमने बहुत कम मिक्स करा है सूजी में। तो 4 चम्मच सूजी और 2 चम्मच यहाँ पर हमारा दूध ऐड हुआ है। और सूजी का कुछ टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से है, ना तो सूजी जो है एक डो में के फॉर्म में आई है और ना ही बिल्कुल गीली हुई है। तो कुछ इस तरह का देखिए आप, इस तरह का टेक्सचर हमारा सूजी का हो गया है। अब दूध जो हमारा बचा है इसको भी साइड रख देते हैं, और ये सूजी जो हमने दूध में भिगोई है इसको भी साइड से रख देते हैं। अब एक दूसरा बर्तन लेते हैं। यहाँ पर एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ मैदा भी यूज कर सकते हैं, और आधी मैदा आधा गेहूं का आटा दोनों यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल है ये, इसको साइड से रख देते हैं। यहाँ पर एक पिंच से भी आप देख सकते हैं काफी कम है मीठा खाना सोडा, तो इसको भी हम आटे में मिक्स कर देते हैं। अब रिफाइंड ऑयल मिक्स करते हैं मोयन के लिए। तो मोयन कुछ इस तरह से है कि हमारा जो एक लड्डू सा है आटे का बनने लगा है। तो इतना मोयन इसमें बिल्कुल सही है। आटे में हमने मोयन मिक्स कर दिया। अब ये जो सूजी हमने दूध के साथ में रखी थी, तो इतनी देर में ही आप देखिए ये सूजी और जो दूध हमने ऐड करा था बिल्कुल ये जो है दूध को इसने बिल्कुल सूखी हो गई है। अब देखिए अब बिल्कुल ड्राई हो गई है ये सूजी हमारी। अब इसको हाथों से इस तरह से रब कर करके बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे मना करा था कि दूध जो है बहुत कम डालें। अब इस डो को इसमें डाल देते हैं। सूजी भी हमारी सॉफ्ट हो गई इतनी देर में, और दूध के साथ में भिगो कर रखी तो पौष्टिक भी हो गई। तो हमारे जो है दोनों काम हो गए। अब आप देखिए कि बिल्कुल कुछ इस तरह से टेक्सचर हमारा सूजी और गेहूं का आटा दोनों मिक्स होकर कुछ इस तरह से हो गए हैं हमारे। अब ये जो दूध है जो हमने लिया था इसको इसमें डाल देते हैं। अब इसका जो है एक सख्त सा, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं।
आप देखिए कि कितना कम तो दूध हमारे यहाँ यूज हुआ और यहाँ हमने पानी का यूज नहीं करा और डो हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसको इस तरह से ढककर रख देते हैं। अब चलते हैं गैस की साइड। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी वही रेगुलर वाली है। एक कटोरी चीनी थी और आधी कटोरी पानी। चाशनी बनाने का एकदम परफेक्ट रेशियो है। किसी भी बर्तन से आप चीनी को ले लें, अपने घर की कोई कटोरी या कुछ भी गिलास वगैरह, 1 कटोरी चीनी लें तो उसमें आधी कटोरी पानी ऐड करें। इससे चाशनी जो है काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चीनी को मेल्ट होने देते हैं। चीनी मेल्ट हो चुकी है और चीनी और पानी में बॉयल आ गया है। पानी और चीनी दोनों मिक्स होकर देखिए आप बॉयल होने लगे हैं। कितना अच्छा, मतलब अब यहाँ पर चाशनी को चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाए जब आपकी, तो आप और एक उबाल आ जाए इसमें चीनी और पानी में मिक्स होकर, तो समझ लीजिए आपकी चाशनी बनने लगी है। और दूसरा देखिए आप कुछ इस तरह से एक उसमें हमारी जो है चाशनी गिर रही है बिल्कुल फ्लो में। तो यहाँ हमारी चाशनी बनकर तैयार है। फिर भी मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए उंगली पर इस तरह से ले लीजिए और कोई तार नहीं हमें इसका बांधना है, बस जरा सी चिपचिपापन इसमें आ चुका है। तो चाशनी हमारी बन गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चाशनी बनकर तैयार है, उसको हमने साइड से रख दिया है। अब जो अपना डो है इसको चेक करते हैं। तो डो जो है अब और ज़्यादा अच्छा हो गया है बिल्कुल। छोटे छोटे पीसों में हमने इसको कट कर लिया है। अब इसकी बॉल सी बना लें आप, मतलब लोई बना लें। सारी लोइयां हमारी बनकर तैयार हैं। अब इनको आप पूड़ी के साइज का बेल लीजिए। जैसे पूड़ी बेलते हैं ना हम नॉर्मल, तो उस साइज का इनको बेल लेते हैं। तो सारी लोइयों को हमने पूड़ी के साइज का बेल लिया है। अब ये पूड़ी ले लें आप इस तरह से।
और इस पर ये जो रिफाइंड ऑयल था, हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाते हैं, हाथों से लगाते हैं, ब्रश से लगाते हैं, आप किसी से भी लगाते हैं। इस तरह से रिफाइंड ऑयल हमने इस पर लगा दिया। अब इस पर दूसरी पूरी इसी तरह से एडजस्ट कर दें। इस तरह से हम इस पर भी हमने रिफाइंड ऑयल लगाया, दूसरी पूरी जो रखी, इसी तरह से एक पूड़ियों की लेयर हम बना लेते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से पूड़ियों को एडजस्ट कर और रिफाइंड ऑयल लगा कर तो एक मोटी सी लेयर हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए हर एक पूड़ी पर हमने रिफाइंड ऑयल लगाकर एक के ऊपर एक लेयर बना ली और कुछ इस तरह से ये हमारा इतना एक देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं। अब इसको हाथों से दबा दें इस तरह से। आप चाहें तो इसको हल्का सा बेलन भी इस पर चला सकते हैं, आप बेलन से भी इसको कर सकते हैं, मैं हाथों से कर रही हूँ इस तरह से। तो आप देखिए हाथों से ही हमारी जो है कितनी बड़ी पूड़ी एक तैयार हो गई है। आप चाहें तो मैंने आपको बताया आप बेलन से भी कर सकते हैं, मगर जब हम हाथों से करते हैं ना तो लेयर हमारी अच्छी बनती है, इसीलिए हमने हाथों से किया है। अब इस पर रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब चाकू से इसको कट कर दें। और अब चलते हैं गैस की साइड। इधर गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब
अब देखिए कितनी अच्छी लेयर हमारी बनी है। बिल्कुल धीमी गैस पर आप इनको अच्छे से फ्राई होने दें। अब ये फाइनल रूप से फ्राई हो चुके हैं और सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए। अब ये जो चाशनी हमने तैयार की थी, एक एक करके चाशनी में हम इनको डिप कर देते हैं। गरम गरम फ्राई करने के बाद ही तुरंत ही आप इनको चाशनी में डिप कर दें, ताकि ये जो चाशनी है अच्छे से अंदर तक अब इनको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब मैं आपको प्लेट में गेहूं के आटे और सूजी से एकदम फर्स्ट क्लास रसीला, टेस्टी और पौष्टिक सा मीठा हमारा बनकर तैयार है। और ये नहीं है कि आपने अभी बनाया अभी खा लें। आप ज़्यादा अमाउंट में बनाकर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। देखिए आप लेयर कितनी अच्छी बनी है। और सूजी हमने यहाँ इसीलिए ऐड की थी, सूजी से खस्तापन आएगा और चाशनी इनमें अंदर तक देखिए आप डूब जाएगी। तो इस तरह से मेरी इस मीठी रेसिपी की आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ये यूनिक सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।